हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आरूप आपका अपने चैनल मैथ्स विद आरूप में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है कि हम प्रतिशत के चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उस पर एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं पहले कि हमारे पास टोटल 100% मत थे, जिनमें से एक को कितना मिला, एक को मिला 60%, तो दूसरे को जाहिर सी बात है 40% मिलेगा। तो तो, तो बोला गया कि वह 1600 मतों से विजयी हो गया। कितने मतों से? 1600 मतों से विजयी हो गया। तो विजयी कितना हुए? 40 पाया, ये 60 पाया, तो विजयी कितना हुआ? 20%। तो यही 20% का वैल्यू कितना दिया गया है? 1600। तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे। तो इसको भी हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू मेरी 16×5 80, 8000 मत हो गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये तो आसान था। आइए हम धीरे धीरे कठिन क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन बोला गया अपने पास, दूसरा क्वेश्चन बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मत का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना थे टोटल? तो हम टोटल मानते हैं हमारे पास 100 थे, जिनमें से एक को कितना मिला? 38 मिला, 38%। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 62%। ठीक है दोस्तों, तो कितने मतों का नुकसान हुआ? उसके 7200 मतों का नुकसान हुआ। तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 24% का है। तो 24% बराबर कितना हो गया अपना? 24% बराबर अपना हो गया है कितना? 7200। तो 1% बराबर कितना हो गया? 24 तिया 72, 300। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो कितना हो जाएगा? 30,000। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इससे अब टफ है। ठीक है दोस्तों, तो बोला गया कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो हम मानते हैं टोटल कितना है? 100 है, जिसमें से क्या हुआ? 75 लोगों ने मत डाला और 25% लोगों ने मत नहीं डाला। यही बोला गया, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इनमें भी जो डाले गए उसमें 2% क्या हो गए? अवैध हो गए। ठीक है दोस्तों, बोला गया 2% कितना हो गया? अवैध हो गए। तो बचे कितने? 98% वैध बचे, 2% अवैध बचे। उम्मीद है ये समझ में आएगा आपको। आगे क्या बोला गया? एक प्रत्याशी ने 9261 कितना? 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत का कितना था? 75% था। तो 75% की वैल्यू इतना दिया गया, मतलब इसके 75%। ठीक है दोस्तों, इसका कितना है? इसका कितना दिया गया है? 75%। इसका 75% की वैल्यू दी गई है इतनी। तो इतना 75% इतना हो गया। तो यहाँ से हम 100% बराबर निकाल लेंगे। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 9261/75, और ये 100 ऊपर से गुणा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। उसके बाद ये 100% बराबर किसके है? इस 98 के। ये आप टोटल में कितना हो गया? 98। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? ये 98% के बराबर है। तो 98% बराबर कितना हो गया? 98% बराबर ये अपना यही हो गया। आप 9261/75 गुणा 100। अब हमें 100% फिर निकालना है इसका। तो 100% बराबर हम निकालेंगे, तो 9261/75 गुणे में 100। अब बटे में कितना हो जाएगा? ये 98 नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर 100 पूरा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हम यहाँ तक निकाले, इसका 100%। अब 75 पे आ गए, ये अपने आप में 100% है। तो इसका ये 100% बराबर कितना हो गया? इस 100 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 75 लिख सकते हैं। कितना आ गया? 9261/75 गुणे 100/98 गुणे 100/75 गुणे 100। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? तो यहाँ से 75%, अब यहाँ से हम 100% निकाल दें, तो 100% बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? बोला गया तो आ जाएगा 75% बराबर इतना ही दिया है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 9261/75 गुणे 100/98 गुणे 100/75 और गुणे में ये 100।
तो 100% बराबर तभी तो वैल्यू आएगी। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं कितना आता है, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये कट गया। 3 दूना 3 तियाँ 9, 9 से काट दो 9 91, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा 9 9 81, इतना हो गया। उसके बाद 14 से हम काट दें, 14 से 98, 7 से काट दें, 7 इकन्नम 7, 7 चौक 28, तो 7 से इसको हम काट दें, 7 इकन्नम 7, 7 3 10, 7 चौक 28 और 7 सता 49। अब 7 से फिर से काट दें, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 7 इकन्नम 7। आए आप 2 से काट दें, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है 4 दूनी 8, 21 गुणे 8 गुणे 100। तो अपना आंसर कितना आ गया, 8 इक्कम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16,800 मत। तो कुल टोटल कितने मत थे, 16,800 मत। उम्मीद है ये आपको समझ में आता है। इससे हम इसको इस मेथड से ना लगा के हम इसका शार्ट मेथड बताते हैं आप लोगों को। तो इसका शार्ट मेथड क्या होगा, टोटल मत कितना 75% बराबर कितना दिया था 9261, किसका 75 था, मान लिया हमने 100 का 75 था, किस 100 का 75 था, इस 100 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 25 और 75, 75 का वैल्यू हमें दिया था, 25 का तो नहीं दिया था, हमें 100 का निकालना, यही 100 बराबर 98 होगा। तो 100 का निकालना था, तो ये कितना हो गया 75 का 100 हो गया। उसके बाद अब इसका हम निकाल लिए, तो इसका तो दिया है, इसका नहीं दिया है, तो हमें इसका निकालना था। तो क्या होगा, फिर 100 का कितना निकालना था, हमें 98 निकालना था। 100 का कितना 98 निकालना था। फिर उसके बाद हम यहाँ तक निकाल लिए, अब इसका दिया है, इसका नहीं दिया, हमें ये निकालना था। तो 100 का कितना निकालना है अभी 75, 100 का कितना निकालना है 75। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अगर हम इसको टोटल काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 168, कितना आएगा 16800। ये लो, उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि अगला क्वेश्चन अपना बोला गया, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे जीतने वाले। पहले हम देखते हैं टोटल हमारा कितना है, 100% कर ले, जिसमें से कितना 92% लोगों ने तो मत डाले होंगे और 8% लोगों ने मत नहीं डाले। आगे क्या बोला गया, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो ठीक है दोस्तों, कितना मत पाया टोटल, इसका 92 का कितना मत पाया, 48% ये मत पाया। ये कितना पाया होगा, ये 52% मत पाया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। कितने मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, 1100 मतों से। 1100 मतों से हरा दिया इस दूसरे प्रत्याशी ने, पहले प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गलत दे दिया गया है, इसे बोलना चाहिए था दूसरे प्रत्याशी ने पहले प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया, क्योंकि 52 ये पा रहा है, 48 ये पा रहा है, हरा का हो रहा है, यही हरा रहा है। कितने परसेंट से, 4% से हरा रहा है। तो 4% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1100। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए, या फिर हम 100% की वैल्यू निकाल दें। 100% की वैल्यू मतलब 25%, 25 से गुणा इंटू 25, तो इस बार ही हम 25 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 चौका 100%, इसका 25 इकन्नम 25, 25 इकन्नम 25, 2 27। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कितना आएगा 27,500 मत। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि अगला क्वेश्चन बोला गया, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। तो मान लिया हमने हमारे पास 100% मत थे, जिसमें से कुल वैध वोटों का कितना 55% मत प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे, 20% क्या थे अवैध थे, तो 80% क्या थे वैध थे। वैध का ये कितना प्राप्त करता है, वैध का ये 55% मत प्राप्त करता है, बाकी 45% मत आगे देखते हैं। 55% मत प्राप्त करता है और 20% अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, ठीक है दोस्तों, वोटों की कुल संख्या कितनी थी 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, 100% की वैल्यू कितना दे दिया गया अपना
100% की वैल्यू दे दिया गया है 7500। कितना? 7500। तो 80% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि वैध वोट तो ये है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो इसका 80% हम निकाल लें, तो 80/100 से गुणा कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंचे 40, 8 से 56, 4 60। कितने वोट हो गए? 6000। 6000 ये 80% का वैल्यू कितना आ गया? 6000। 6000 तो वैध वोट हो गए। आगे बोला गया तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या है, तो 6000 का 45% हम निकाल देंगे। 6000 का हम 45% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 तिरिक 18, 2 20, 1 21। कितना आया? इतना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। बोला गया 55% प्राप्त किए, 20% अवैध को। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो 7500 100 की थी, तो दूसरे 8 पंजे 40, 8 से 56, 4 60, 6000 तो ये हो गया। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। वैध वोट 6000 का, इसको 45% ही प्राप्त हुआ। तो 45, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 3 कितना हो गया? 27। 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया अपना? 2700। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध हैं। ठीक है दोस्तों, तो 100% बराबर बोला गया 10% क्या हैं? अवैध हैं। तो 90% क्या होगा? वैध होगा। इसका कितना मिला? इसको 80% मिला, दूसरे को 20% मिलेगा। इसके बराबर कितना दिया गया? 1,80,000। ठीक है दोस्तों, 1,80,000। 1,80,000 का हम कितना निकाल लें? 90% निकाल दें तो हमें वैध वोट पता चल जाएगा। 9 8 72 और 9 1 9 9 9 1 10 6 16। कितना आ गया? 1,16,200। कितना आ गया? 16,000, 1,62,000। ठीक है दोस्तों, 1,62,000 वैध वोट थे। अब बोला गया तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो इसका हम 20% निकाल दें। कितना? 1,62,000 का हम कितना निकाल दें? 20% निकाल दें, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वैध वोट कितने पद मिले हमें पता चल जाएगा। तो हम काट दें। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 1 2 1 3, 2 जीरो। तो कितने वैध वोट पड़े? 32,400 वैध वोट पड़े। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।